नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ और पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को, और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को दक्षिण कोरिया की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा के राउरकेला में खेली जा रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 4-3 से हराया। एक अन्य मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना यूपी रुद्रास से हो रहा है। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL की शुरुआत कल से रांची में होगी। कल पहले मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज बेंगलुरु में मोहम्मडन SC ने बेंगलुरु FC को 1-0 से हराया। और साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कल से मेलबर्न में। और खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां पे भारत के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं रहा। आज सेमीफाइनल में कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनसे काफी उम्मीदें थी, इस जोड़ी को दक्षिण कोरिया की स्यूंग जी और किम वोन हो की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और संजीव काफी होपफुल थे इसको लेकर, इस जोड़ी को, लेकिन फिलहाल आज का दिन इस जोड़ी के नाम नहीं रहा। देखिए, ये आपको याद होगा पिछले सीजन में ये जोड़ी टॉप तक पहुंची थी जी, और फिर चोट की समस्या आई, फिर उससे उभरे, फिर पेरिस ओलंपिक्स में इनसे उम्मीदें जगी। हालांकि जो हम सोच रहे थे कि सर्तिया एक मेडल आएगा इनसे, कहीं ना कहीं चूक हो गई। लेकिन फिर से एक बार चोट की समस्या आई, फिटनेस की समस्या आई, वापसी हुई इनकी। और मेरा मानना है कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो सुपर 1000 टूर्नामेंट, वो सबसे बड़ा होता है। अगर आप वर्ल्ड कप छोड़ दें, ओलंपिक्स छोड़ दें, तो जो कैटेगरी है उसमें ये टॉप टूर्नामेंट सुपर 1000 कैटेगरी को मानते हैं बैडमिंटन में। वहां पर इस जगह पहुंचना ये बड़ी उपलब्धि है, और मैं कहूंगा कि सीजन की अच्छी शुरुआत हुई है। अब अगला चैलेंज जो भारत में इंडिया ओपन होने वाला है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा इससे कम कैटेगरी वाला टूर्नामेंट है, 750, बट उसमें तमाम बड़े खिलाड़ी खेलेंगे और वहां पर इनकी चुनौती बहुत दमदार होगी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। तो साल की जो शुरुआत है वो इतनी बुरी नहीं रही। सेमीफाइनल तक का सफर हमारी टीम ने तय किया और अब अगले टूर्नामेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं हॉकी की। ओडिशा के राउरकेला में खेली जा रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 4-3 से हरा दिया है। और एक अन्य मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना यूपी रुद्रास से फिलहाल चल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से हैदराबाद तूफान्स ने, नाम में ही सर तूफान है, तो जो तूफान मचाया संजीव, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। देखिए, जो अगर मैं देखूं तो अब तक के मुकाबलों में तमिल की नाडु ड्रैगन्स जो टीम है वो डोमिनेट कर रही थी। हैदराबाद तूफान तो नाम है जरूर, लेकिन 5 मुकाबलों में उनकी 1 जीत हुई है जी। और बेशक टीम अच्छी है, कोई भी टीम बुरी नहीं है, सारी टीमें अच्छा कर रही हैं। लेकिन जो टॉप ब्रैकेट की जो 3-4 टीमें हैं उसमें ये टीम शामिल नहीं थी। लेकिन जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है, और तो उनके जो समर्थक हैं उनमें उत्साह जगा होगा। और अब वो कोशिश यही होगी कि अब जो 5वीं पोजीशन पे चल रहे हैं वहां से वो ऊपर के ब्रैकेट में आए। बिल्कुल। और आज की इस जीत के नायक रहे डिक्सन, जिन्होंने अपने खेल से जो हैदराबाद की जो तूफानी जीत है उसको, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और एक दूसरा मैच अगर हम देखें तो इस समय दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना यूपी रुद्रास से चल रहा है। इस मैच के पहले दिल्ली एसजी पाइपर्स के कोच ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं।
It's much better, we find, if you play with 11 people on the pitch. So that's probably one of the things that we've been really focusing on, is having a lot of discipline tonight. Trying not to give away cards, and it's difficult because it becomes a heated, competitive situation. So that's always difficult, but hopefully we can keep 11 on the pitch. So that's a thing. Capitalising on our opportunities is the other major one, and trying to be compact in defence. जी हाँ, दिल्ली को अब तक 4 में से 1 मैच में ही जीत मिली है और वो 8वें स्थान पर है। वहीं यूपी रुद्रास 4 में से 2 जीत और 2 हार के साथ 5वें स्थान पर हैं। और फिलहाल इस लीग की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, सारी टीमें संघर्ष कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक हॉकी को एक नया आयाम मिला है। और संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच के, इस टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस हैं वो दूरदर्शन पर अब उपलब्ध हैं। तो जो हॉकी प्रेमी हैं उन तक इसकी रीच काफ़ी बढ़ गई है। और हम देख रहे हैं कि घर घर में, इवन अगर हम काफ़ी रूरल एरियाज़ की बात करें जहाँ पर उतनी पहुँच नहीं थी, तो अब जो ये टाई अप हुआ है हॉकी इंडिया के साथ दूरदर्शन का, तो अब दूरदर्शन, आकाशवाणी, सबके ऊपर ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं हॉकी को एक नया रूप मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो विजुअल या कहें ऑडियो जहाँ पर है, आकर उसके कमेंट्री आ रही हो या लाइव दिख रहा हो, लाइव कमेंट्री हो रही हो, तो कहीं से भी आप उसको कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात है तो नेटवर्क कितना बड़ा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है जी। तो ये हॉकी के लिए भी अच्छी बात है, हॉकी प्रेमियों के लिए भी अच्छी बात है। और जो टॉप टीमें हैं, मतलब टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के, लगभग उसमें से कुछ नाम हटा दें अगर 15-20 नाम, तो 80% जो है वहां पर खेल रहे हैं। और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है, देखिए, जहां से खिलाड़ी मिलते हैं। मतलब आप देखिए तो कई बड़े खिलाड़ी इंडिया के लिए जो खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग हरमनप्रीत सिंह जो कप्तान है, वो इसी लीग से आए हैं। तो कई खिलाड़ी अभी एकदम वहां दावा पेश कर रहे होंगे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे में क्षमता है, भविष्य के लिए मैं भारतीय टीम के लिए खेल सकता हूं। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL की शुरुआत कल से रांची में होगी। कल पहले मैच में दिल्ली SG पाइपर्स का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट। रांची का मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम कल से महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस स्टेडियम में FIH ओलंपिक क्वालिफायर और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। उद्घाटन समारोह के दौरान झारखंड के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अपनी विरासत का प्रदर्शन करेंगे। कल पहले मैच में दिल्ली SG पाइपर्स का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। इस बीच दिल्ली SG पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं कि महिला HIL आखिरकार शुरू हो रही है और हम यानी दिल्ली SG पाइपर्स पहला मैच खेल रहे हैं। ओडिशा वॉरियर्स टीम की कप्तान नेहा गोयल ने लीग से मिलने वाले वित्तीय फायदों की बात करते हुए कहा कि HIL खिलाड़ियों को वित्तीय स्थिरता देगा और विशेषकर उन खिलाड़ियों के लिए जो अभी तक भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाई है। उम्मीद है कि WHIL की ये शुरुआत हॉकी प्रेमियों में एक नया जोश पैदा करेगी। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। तो संजीव, अब WHIL की भी शुरुआत कल से हो रही है, तो अब तो पुरुष और महिला हॉकी दोनों में जलवा बिखेरेंगे खिलाड़ी। हाँ देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जैसा एक इनका कमेंट था और ये और भी कई खिलाड़ी कह चुकी है, सविता पुनिया जो इंडिया की कैप्टन और विकेट गोलकीपर हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये एक, जब वो खेलती थी तो ऐसा लगता था कि भाई क्या है, पैसे कहाँ से मिलेंगे, करियर कैसे बनेगा। लेकिन अब जब एक जूनियर खिलाड़ी को भी यहाँ पैसे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है। सुनते हैं नीरज की सफलता पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले 27 वर्षीय नीरज ने कैलिफोर्निया की पत्रिका की 2024 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने ग्रेनेडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ा। नदीम इस
सूची में 5वें स्थान पर हैं क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के अलावा केवल एक अन्य प्रतियोगिता पेरिस डायमंड लीग में हिस्सा लिया था, जिसमें वो चौथे स्थान पर रहे थे। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज ने 89.45 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया था। ये प्रतिष्ठित पत्रिका 1948 से प्रकाशित हो रही है। नीरज 2023 की पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर थे। नीरज ने वर्ष 2024 में कोई डायमंड लीग प्रतियोगिता नहीं जीती और वो दोहा, लॉजेन और बुसेल्स में दूसरे स्थान पर रहे। पिछले साल उनकी एकमात्र बड़ी जीत फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी खेलों में थी। नीरज का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना जाना उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वैष्णवी, कल से साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज होने जा रहा है और सबकी नजरें मेलबर्न पार्क पर लगी हुई हैं, जहां 1988 से टूर्नामेंट खेला जा रहा है। महिला सिंगल्स का सेमीफाइनल 23 जनवरी और फाइनल 25 जनवरी को, वहीं पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल 24 जनवरी और खिताबी मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा। तो आइए सुन लेते हैं पहले ये रिपोर्ट। कल से शुरू हो रहे साल के पहले ग्रैंड स्लैम मुकाबले में वर्तमान चैंपियन जोनिक सिनर, आर्याना सबालेंका के अलावा 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच पर टेनिस फैंस की नजरें रहेंगी। वर्तमान चैंपियन जोनिक सिनर और आर्याना सबालेंका को वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला वर्ग के सिंगल्स ड्रॉ में शीर्ष वरीयता दी गई है। पिछले साल अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब हासिल करने वाले विश्व नंबर 1 सिनर पहले दौर में चिली के निकोलस जेरी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 ग्रैंड स्लैम के साथ 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच पर सबकी नजरें होंगी, जो अपना 100वां खिताब जीतकर इतिहास रचना चाहेंगे। तीसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के कार्लोस अल्कराज कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शेवचेंको के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 5वीं वरीयता प्राप्त 3 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन उपविजेता डेनिल मेदवेदेव पर भी फैंस की नजरें होंगी। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी सबालेंका इतिहास रचने की दहलीज पर हैं, क्योंकि वो मार्टिना हिंगिस के बाद लगातार 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला बनने की कोशिश करेंगी। दूसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वियातेक, तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ, चौथी वरीयता प्राप्त इटली की जैस्मिन पाओलिनी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसके नाम रहता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम है उसका आगाज कल से होने जा रहा है। क्या कहेंगे संजीव? हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस पर सबकी निगाहें रहती हैं और भारतीय समय अनुसार देखें तो काफ़ी अर्ली ये शुरू हो जाता है। जैसे क्रिकेट का मैच अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जा रहा था, उस तरह से ये टेनिस का भी शुरू हो जाएगा। और देखना ये होगा कि जोकोविच हालांकि अब नंबर 7 है, वर्ल्ड नंबर 7 है, और उनकी इच्छा है कि वो एक और ग्रैंड स्लैम जीतें और 100 ATP खिताब जीतें। तो देखना है कि वो कर पाते कि नहीं, या यानिक सिनर फिर से चैंपियन बनते हैं। और अभी एक खबर और बड़ी आ रही है। टीम इंडिया की जो इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हो रही है, उसके लिए टीम की घोषणा हो गई है। और अगर हम देखें तो पूरी स्क्वाड 15 जो है मेंबर्स हैं इस टीम के, और 22 जनवरी से ये कोलकाता में ये श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, और अगुवाई टीम की जो है सूर्य कुमार यादव करेंगे, संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे। और अगर इसको पूरा हम देखें तो ये एक बड़ी खबर है फिलहाल। जी बिल्कुल, और सबसे इसमें अहम खबर जो मुझे लग रही है कि मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। जी, तो ये एक राहत की बात है। और चलते चलते आपको बता दें कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज बेंगलुरु में मोहम्मडन SC ने बेंगलुरु FC को 1-0 से हरा दिया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खेल खबरों के साथ। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद और आभार। नमस्कार श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।